अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चांद रात जी मुबारक। चांद रात को मैं जा रही हूँ जी अपने बेटे के साथ कुछ ग्रॉसरी करने के, कल ईद है और कुछ चीज़ें चाहिए थी ज़रूरी नाश्ते के लिए या कुछ मीठा बनाने के लिए, कुछ और चीज़ें भी चाहिए थी जो आप लंच या डिनर में बनाते हैं। उस हवाले से कुछ चीज़ें मैं लेने आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं कि मेरा चांद रात से लेके ईद वाले दिन का दिन कैसे गुज़रा। तो यहाँ जी हम चीज़ें देख रहे थे, लिस्ट भी थी, पर फिर भी तानू पता है जी कि जब हम आते हैं बाज़ार तो लिस्ट भी हो, उसके अलावा भी आसपास कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो हमने नहीं लिखी होती और जो देख के याद आ जाता है, हमको देख के याद आ जाता है कि ओहो ये तो हमने ली ही नहीं थी और ना ही हमने लिखी हैं और ये तो ख़त्म हुई हुई थी। तो ये जी शीर खुरमा उठाया और जो कि बनना था, वो देखें ईद के पहले दिन बनता है या दूसरे दिन बनता है। अब आजकल तो जी बच्चे जी बड़े मॉडर्न हैं। पहले बच्चे होते थे सवैयाँ वगैरह खा लेते थे, आजकल तो जी होर ही चीज़ां चलदियां ने। और यहाँ जी अंडे ख़त्म थे जो कि अंडे लिस्ट में नहीं थे, मुझे नज़र आए, तो ये जी 2 इसके जो बैग थे अंडे के वो मैंने लिए कि ईद के दिन है, चलो घर में चीज़ें होनी चाहिए। कुछ कोटिंग करनी हो चीज़, जैसे चाँप होती हैं उनको भी आप फ्राई करते हैं तो कोट वगैरह करके वो करते हैं। और यहाँ जी ये बेकरी की आइटम्स थी, यहाँ पे वो ड्रिंक्स मेरा फेवरेट एरिया शॉप का जहाँ पे ये ड्रिंक्स लगी होती हैं जी ठंडी ठार सी। तो मेरा बेटा कहता मामा इस दफ़ा थोड़ा कुछ और आप ट्राई करें, और कह रहा था ये ज़ीरो जो शुगर होती है स्प्राइट आप वो लें ये वाली। तो प्यास काफ़ी लग जाती है जब भी आप यहाँ पे आते हैं, तो जी प्यास तो चीज़ें देख के हमें ही लग जाती है। तो ये ज़ीरो शुगर थी जी, ये मैंने ली। और इसके बाद हमने जाना था टेलर के पास भी। हस्बैंड के 2 सूट थे वो मैंने वहाँ से उठाने थे जो कि मैं भूल चुकी थी कामों में कि वो सूट भी मैंने लेने हैं। और जैसे ही जी हम शॉप से निकले और यहाँ पे ये देखें इतनी ट्रैफिक थी कि मैं तानू दस नहीं सकती। रिक्शा की ते चिंची की ते मोटरसाइकिल वाले की ते रेहड़ियाँ वाले की ते मैं कहती हैं बस कुछ ना पूछो। और यहाँ पे बस ट्रैफिक वाले भी बेचारे खड़े थे। और ये देखें जी अल्लाह अल्लाह करके हम यहाँ से निकले तो ये लंबी लाइन लगी पड़ी, ये देखें एक साइड उन्होंने क्लियर की, दूसरी की आप लाइन देख लें कितनी लंबी लगी। और जी मैंने प्याज वगैरह भी लेने थे, रास्ते में रेडी नज़र आ गई तो रेट पूछे। 100 रुपये के 2 किलो दे रहे थे। और जो थे अपना टमाटर 200 रुपये किलो, और लीमू थे वो भी 200 रुपये किलो, और जो हरी मिर्चें थी वो भी पता नहीं 80 रुपये पाव के 50 रुपये पाव इस तरह करके थी। तो घर है तो घर जी बच्चों बेटियों ने ये बनाया हुआ था ठोठेला टोटिया बनाया हुआ था कि जो आपको पता है कि अक्सर मेरे घर में बनता रहता है, पर ये तो खैर काफ़ी बरसे बाद बना। अब बच्चे सारे घर में आए हुए थे तो सोचा ये बनाया जाए। तो ये जी बड़ा ही मज़ेदार था और ये मुझे बड़ा ही पसंद है, बट कभी कभी। और उसके बाद जी हम ये खाना खाया, उसके बाद हम निकल आए फिर बाज़ार। और जी ये टेलर की शॉप पे हम आए थे, यहाँ से 2 सूट रह गए थे हमारे, पहले मैं लेके जा चुकी थी। तो उसको मैंने कहा भाई सॉरी मैं सूट भूल गई हुई थी, और ये चांद रात को जी मैं सूट उठाने आई। तो यहाँ से जी हमने पैसे दिए, सूट उठाए, और हमने फिर जिसके बाद जाना था और घर। कल सुबह ईद थी तो सबको एडवांस ईद मुबारक भी। और हर घर में जी खुशी हो, जो कुर्बानी है वो कबूल और मंजूर हो, नीयत कबूल हो। और बस जानवर भी कुछ आज की रात हैं, कुछ अगले दिन उनकी कुर्बानी दूसरे दिन जाके होगी, कुछ लोग तीसरे दिन भी कर लेते हैं। कई लोगों को जानवर नहीं मिलता, कईयों को मिल जाता है, कहीं पहले दिन ही फारिग हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस जी यही सोच रहे थे कि घर में सुबह सुबह उठना है। और जो अज़ान है वो ईद की नमाज़ जो है वो कहीं जगह 6 बजे थी, कहीं 6:15 थी, कहीं 6:45 थी। तो हर इलाके में हर तरह जी अपने लिहाज से नमाज की जो थी ईद वो लोगों ने जी अदा करनी थी। तो अल्लाह ताला जी खैर व आफ़ियत का ये वक्त हो। और जी ये आ गया जी ईद मुबारक, ईद वाला दिन आ गया, कुर्बानी हो रही है। सबसे पहले जी ये अयान की है, अयान अहमद पलवशा के बेटे की कुर्बानी थी। वो जो दूसरा बकरा वाइट वाला वो हमारा बैठा हुआ था। पहले अयान के बकरे की कुर्बानी की, जो कि सारा गरीबों और मुस्तहिक लोगों में गोश्त इसका बांटा जाना था। फिर जो हमारा अपना बकरा था, मेरे हस्बैंड का भी होता है कि बस जी 1-2 दिन का गोश्त आप रखें, बाकी आप सारा लोगों में बांट दें। पर इस दफ़ा गोश्त मतलब लेने वाले भी काफ़ी आगे थे, क्योंकि पता था 2 बकरे हो रहे हैं, गेट पे लोगों को कुर्बानी का पता चल जाए फिर लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ वहाँ बांटा, कुछ बल्कि कहीं घर रह भी गए थे, तो उनका फिर मैं कहा चलो बाद में अरेंज करके तो गोश्त उनको जो मैं भिजवाऊँगी। और ये देखें जी गोश्त होके आ गया है। ये एक रान इस तरह बनवाई है, ये जानी थी मेरी फ्रेंड की तरफ।
और जो बाकी गोश्त था वो ये सारा मिक्स करके और ये इसके पैकेट्स बनाने थे, तो ये बांटा जाना था। और ये जी आया है ईद मुबारक का शापर, मुझे मेरी फ्रेंड की तरफ से, साइमा की तरफ से गोश्त आया। और ये देखें जी कितने मज़ेदार से डब्बे इसने ऑनलाइन मंगवाए और मुझे इसने दसा भी नहीं नहीं तो मैं भी मंगवा लेती। और ये बड़ा ही मज़ा आया, मुझे डब्बे देख के बड़ा अच्छा लगा, बच्चे बड़े खुश हुए। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये साइमा की तरफ से मुझे गोश्त आया। जो पहला मुझे गोश्त आया कहीं से, वो साइमा के घर से आया, जो कि देख के बड़ा मज़ा आया। बड़े मज़े मज़े के डब्बे थे। और जो मैंने ईद वाले दिन जी बनाया था, वो ये मैंने तवा कलेजी बनाई थी, बड़ी मज़ेदार बनी थी, बड़ी स्वादी बनी थी, बड़ी टेस्टी बनी थी। और इधर ये जी नमकीन गोश्त बन रहा था काली मिर्च में, ये भी बहुत टेस्टी बना था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब कोई स्मेल नहीं थी। जैसे होता है ना ईद का गोश्त वज़नी होता है, वो भी ऐसा नहीं था। और बाकी मैं आपको बताऊं, बड़ी एक अहम बात होती है कि आपका कसाई बोटी कैसी बनाता है। और ये बोटी मैं कहती हूँ कमाल की थी कि गोश्त गल भी गया, पर जिस तरह गोश्त टूट जाता है, रेशे रेशे हो जाता है, या हड्डी से अलग हो जाता है, बिल्कुल वैसा कोई भी सीन नहीं था। बड़ी क्लास की बोटी बनी हुई थी, मैं कहती हूँ बड़ा ही मज़ा आया। ये आदत हमारी अब्बू जी की तरफ से है जी, गोश्त की जो बोटी है वो अच्छी बनी हो, जो कटिंग है वो शानदार होनी चाहिए। तो यहाँ जी ये कलेजी बन रही थी, ये भी लाइट से मसालों में थी। ये देखें जी फाइनल इसकी लुक बड़ी ये मज़ेदार बनी। हस्बैंड ने कहा जी तवे वाली बना के दो, ज़रा भुनी हुई तिक्का टाइप, कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करें। तो बड़ी जी लाइट मसालों में ये बड़ी मज़ेदार बनी। और ये दूसरी तरफ देखें जी, जो हमारा नमकीन गोश्त था ये भी रेडी हो गया हुआ है। कुकर मेरा बिल्कुल साफ़ है, बस ये ज़रा कुछ वो कहते हैं ना मसाले कम थे, और वो जो भुनाई थी हल्की हल्की, उसमें थोड़ा इसका कलर ऐसा हो गया। ध्यान ना कि और बाजी कुकर सही तरह नहीं धोंदी जो काली मिर्च में बनता है ना, देखें गोश्त के कलर से भी आपको लग रहा है, जो जैसे जिसको नमक मंडी भी बोलते हैं या नमकीन गोश्त बोलते हैं, वो ये इस तरह बड़ा लाइट सा बड़ा मज़ेदार बनता है। ये ज़रूर बनाएं ईद के गोश्त के। इसको कोई बॉयल करके मैंने पानी नहीं फेंका, कोई इसके साथ चर्बी नहीं थी, थोड़े से ऑयल में जी मैंने इसको बनाया। और ये बड़ा ही टेस्टी बना है। काली मिर्च, हल्दी, नमक, मिर्च और लहसुन इसके अंदर ऐड था, उसी में मैंने बना के एंड पे ऑयल डाल के इसको मैंने भूना है। हरा धनिया, हरी मिर्च और लीमू के जूस के साथ जिसको मैंने रेडी किया है। मैं कहती हूँ बग़ैर रोटी के भी ये एक बंदा पूरा इतना आराम से खा सकते, इतना मज़ेदार था। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद जी फिर हमने तैयार होना था, क्योंकि कामों से हम फारिग हो चुके थे। और ये देखें जी आसमान का कलर बिल्कुल मेरे सूट के साथ मैच था आज जो मैंने ईद का सूट पहना था वही आज आसमान का कलर था। कैसी मैचिंग देखे हुई है, बिल्कुल यही कलर है, ये देखें। और ये कलर जी मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पहना और मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा था। ये मैंने फैसलाबाद से सफ़ायर से ख़रीदा था, स्टिच ख़रीदा था, 2 पीस था, दुपट्टा इसके साथ बाद में बना। और ये जी बड़ा खूबसूरत सूट। और ये जूता आपको याद होगा, ये पलवशा ने भी पहना था मेरा जूता पलवशा ने पहना, तो नहीं बहनों का यही होता है फ़ायदा जी, आपस में चीज़ें एक दूसरे के पा सकते हो। और ये जो नमकीन गोश्त बनाया था, हमने कहा हम कहीं बाहर जाके खाते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे वो भी है, पार्क भी है, तो वहाँ हम जाते हैं। फिर हमने सोचा उस पार्क में मेरी दोस्त का घर है, तो क्यों ना हम उधर जाएं, तो एक डिश इसकी उसकी हो जाए और एक डिश मेरी हो जाए। तो ये देखें जी बच्चे तैयार हो गए और हम जा रहे हैं जी अपनी फ्रेंड की तरफ। और हम जा रहे थे रिक्शे में, और बाद में मैंने अपने बेटे और हस्बैंड को कहा था कि आप लोग बाद में आ जाना, अगर आप लोगों ने आना हुआ। तो उन्होंने भी कहीं जाना था पहले, तो फिर फ्री होके वो भी उधर आ जाएंगे। तो ये जी मैं अपनी फ़्रेंड की तरफ जा रही हूँ। आपको ये हाउसिंग सोसाइटी अच्छे से याद होगी ईद पे देखें लोग गहमा गहमी लोग निकले हुए हैं, और कुछ फिर रहे हैं, तो कुछ पार्क में बच्चों को लेके एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं। तो बस यही जी होती हैं बचपन की ईदें। बड़े होके तो ये चीज़ें खैर नहीं होती, फिर बच्चे होते हैं और बच्चों की ईदें होती हैं। जैसे कि जब हम बच्चे थे तो हमारी ईदें थी, तो इसी तरह मेरे ख्याल में हर जो माँ बाप होता है वो बच्चों को लेके निकलते हैं, बच्चों की खुशियाँ होती हैं, बच्चों की ईदें होती हैं। ये देखो जितने फवारा भी सी अज ब्लू लाइट वाला, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत। तो पार्क में काफ़ी रश था, हमने कहा यहाँ तो हम बैठ के कहीं नहीं खा सकेंगे, नहीं इंजॉय कर सकेंगे फैमिली के साथ। तो इसीलिए फिर साइमा का घर पास था, तो उसने कहा ठीक है एक डिश तुम ले आओ, एक डिश मेरी तरफ से हो जाएगी। तो चाय वगैरह फिर पी के तो यहाँ से जी फिर हम चले जाएंगे। तो ये हम साइमा के घर आ गए हैं जी। ये देखें आपको सारा रास्ता अच्छे से याद हो गया होगा, मैं बड़े अच्छे से रास्ता आपको याद करवा दिया हुआ है। तो यहाँ हम आए, यहाँ पे अंजेल हमें मिली। अंजेल ने ब्लैक सूट वेयर किया हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत, ये भी स्टिच करवाया हुआ था, इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा था, और यहाँ गोल्डन दुपट्टा भी था इसके साथ।
तो बस बच्चे थे, खुश थे, वो भी काफ़ी मिस कर रही थी, अकेली थी। बार बार उसके भी फ़ोन दिन में बच्चों को आ रहे थे, प्लीज़ आप लोग आ जाओ, चक्कर लगा लो, आ जाओ, चक्कर लगा लो, इधर पार्क में भी चलेंगे, एंजॉय करेंगे। बस निकल नहीं सके, काम ही इतने होते हैं कि निकलते निकलते ये शाम का टाइम हो गया। और ये देखें जी, ये सूट छोटी बेटी का था, ये अंजेल है, और इधर ये जी दूसरी बेटी का सूट। दोनों बेटियों के जी एथनिक के थे, रेडी टू वेयर लिए थे, दुपट्टे मैंने साथ बनवाए थे इसके। और जी खाना वगैरह हमने खा लिया। तो ये एंड पे जी चाय थी, और साइमा ने घर में माइक्रोवेव में ये जी केक बनाया हुआ था, और इतना ये शानदार केक था। मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा ट्राई किया था, बट वो काफ़ी हार्ड बन गया, फिर मैंने कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया। बट साइमा का बहुत परफेक्ट था, बहुत ही अच्छा था। तो इसी केक और चाय के साथ जी अल्लाह हाफिज़, सबको ईद मुबारक का पहला दिन।